मोम के या उजियाले के तीसरे विभाग में जाएंगे, उसी समय ये उजियाला आपको टेबल का दर्शन कराएगा। अब यहां से टेबल की मिनिस्ट्री शुरू होती है। सबसे पहले तो पवित्र स्थान के अंदर जो अंधियारा है उसको उपाय करें कि वो अंधियारा उजियाले में बदल जाए। कारण क्योंकि अब आपको टेबल दिखेगी तो आपके हाथ में जो कटोरा है ना, आपके हाथ में जो कटोरा है ना, इस कटोरे को आपने वेदी के ऊपर रखना है, जमीन में नहीं रखना। इसमें लहू है और इस लहू को सोने की वेदी में छिड़कना है, परंतु अभी नहीं। हेलो माय डियर, अभी नहीं। इसको जाओ और इसको टेबल के ऊपर रख दो और टेबल के ऊपर वहां पर 10 रोटियां हैं। इस रोटी को लो और एक रोटी को सोने की वेदी के ऊपर हिलाने के द्वारा कहना ये तेरे नाम की है। और इस रोटी को लेकर एक रकाबी में, एक प्लेट में रखना, कहीं भी मत रख देना। ये परमेश्वर के हिस्से की रोटी है। और अब यहां पर बची हैं रोटियां 9 और इन रोटियों को पवित्र दोनों पर्दे के बीच में दीवट के उजियाले में याजक को खाना है। 1 रोटी खाया, 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, जब तक कि 9 रोटी खा करके वह पेट में ना डकार मार ले, तब तक ये कटोरा जिसके लहू को सीधे हाथ में डालकर वेदी पर छिड़कना है, ये अधिकार तुझे नहीं मिलेगा। यदि किसी ने रोटियां नहीं खाया जो अंधेरे में रखी थी, इसीलिए उन रोटियों को हाईलाइट करने के लिए, उन रोटियों को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रेम के उजियाले की जरूरत है। यदि आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम, जिसको अगापे कहते हैं, वो पैदा नहीं हुआ तो ना तो तुम्हारे उजियाले से ना तो पवित्र स्थान का अंधियारा दूर होगा, ना तो तुम्हें टेबल दिखेगी, ना तुम कटोरा रख सकते हो, ना ही तुम इस रोटी से जो कटोरे के ऊपर, जो बर्तन के ऊपर रखी है, उसको प्रभु के सामने बलिदान चढ़ा सकते हो, और ना ही तुम इस रोटी को खा सकते हो। ये रोटी अंधियारे में खाने की चीज नहीं है। जरा देखिएगा निर्गमन की किताब, उसका 37 अध्याय और उसका 10 पद, जहां ये टेबल रखी हुई है। अब हम एक दूसरी सेवा जो पवित्र स्थान में है ना, उसकी सेवा लेने जा रहे हैं। यहां लिखा है 10वें पद में, फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज, टेबल बनाया और उसकी लंबाई 2 हाथ, 2 हाथ बोले तो 2.5 फीट, और चौड़ाई 1 हाथ बोले तो 1.5 फीट, और ऊंचाई 1.5 हाथ बोले तो 2 फीट थी। और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा, लकड़ी बबूल की, टेबल बबूल का, और उसके ऊपर सोना मढ़ना। देखो पवित्र स्थान में सोने का इस्तेमाल है, आंगन में पित्तल का इस्तेमाल है, और उसको चोखे सोने से मढ़ना, और उसके चारों ओर सोने की बाड़, किनारी, धारी बनाना, जिससे कि टेबल में जो भी रखा है ना वह उलट करके खसक के गिर न जाए। और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी, 4 अंगुल चौड़ी, इतनी करीबन 4 इंच चारों तरफ में एक पटरी बनाना, जिससे कि कोई भी चीज टेबल से ना गिर जावे। और मेज के लिए सोने के 4 कड़े बनवाना, जो 4 कड़े बनाकर चारों कोने में लगवाना, और चारों पायों पर थे
वे कड़े पटरी के साथ मेज उठाने के, डंडे के, खाने के काम देने के लिए, अर्थात मेज के चारों अलंगों में है ना 4 हुक लगाना, ऐसे बैंडे, और उसके अंदर बबूल की लकड़ी का एक लंबा डंडा जिसमें सोना मढ़ा हुआ था उसको अंदर डाल देना। और जब कभी इस मेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो मेज को हाथ मत लगाना, वो पवित्र है। उसको डंडे से उठाना और फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। ये इतनी पवित्रता का ख्याल किया गया है मेज का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेज केवल उन लोगों को दिखेगी जिन्होंने दीवट की सेवा ले ली है। और दीवट की सेवा में आग है, नम्रता और दीनता है जिसमें शांति पाई जाती है, और ईश्वरीय प्यार है। और कार्बन के कण जब वायुमंडल में मिल जाते हैं तो परमेश्वर के साथ एका है। 4 सीढ़ियां दीवट के साथ जोड़ी गई हैं। पवित्र आत्मा की आग जो पवित्र आत्मा को गैस में बदलती है, और पवित्र आत्मा की गैस जो आपके अंदर नम्रता और दीनता के साथ प्यार को और शांति को पैदा करती है। और आगे चल करके पवित्र आत्मा का अगापे प्यार जो दूसरों को उजियाला देता है, और यही उजियाला है जो टेबल का दर्शन देगा। वो रखा है अंधेरे में। आज बहुत से लोगों को टेबल की सच्चाई नहीं मालूम। ये बबूल की लकड़ी है जिसमें सोना मढ़ा है, और ये टेबल के ऊपर ही ले जाके अपना लहू का, जिस मेमने को बाहर वेदी में, पित्तल की वेदी पर जलाया गया है ना, उसका लहू लेकर के इसी कटोरे में लेकर के उसे इसी टेबल में रखना है। और तुरंत जाके छिड़क मत देना, क्योंकि लहू को पवित्र सोने की वेदी में छिड़कने से पहले आपको 9 रोटी खाना पड़ेगा, वो भी उजियाले में। आज कितने लोगों के पास स्वार्थ वाला प्यार है, कई लोगों के पास तो शरीर वाला प्यार है। मेरी इज्जत मेरा धन, मेरी मिनिस्ट्री मेरे लोग। एक खबरदार उधर नहीं जाना, अपने चर्च में उधर गया तो 100 की नोट उधर डालेगा, इधर लाना, ठीक है। आज याजक लोग अपनी कलीसिया को कहीं भी नहीं जाने देते, क्योंकि यदि मुर्गी ने वहां के टोकने में जाके अंडा दे दिया तो मेरा ना एक अंडे का नुकसान हो जाएगा। इसलिए लोग प्रतिबंधित करते हैं, जो हम खिलाएं वही खाना, और कोई मीटिंग वगैरह में नहीं जाना। खबरदार वहां गए, यदि आप इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं तो मान के रखना आपके अंदर अगापे प्यार नहीं है, 3rd क्लास वाला प्यार है, वासनात्मक प्यार है, लोभ वाला प्यार है, लालच वाला प्यार है। इससे उजियाला थोड़ी ना निकलता है। दूसरा वाला प्यार कौन सा प्यार है? फिलिया, गुरु के दिल में चेले के प्रति, माता के दिल में बच्चे के प्रति। आज कितने याजक लोग हैं जो अपने गुरु को फिलिया लव भी प्यार नहीं करते। एक बार अपने मुख्य याजक को छोड़ के भागे तो उसकी जरा परवाह नहीं करते, वो खुद ही महायाजक बन जाते हैं। तो दूसरे नंबर वाला प्यार है, हाँ, जो कलीसिया तोड़ने का काम करता है, अपने मुख्य कलीसिया से हटाकर अपनी खुद की कलीसिया बना के खुद ही प्रेसिडेंट बन जाता है।